पेज नंबर 242, एग्जाम्पल नंबर 2। Page number 242, example number 2. The decorative block shown in figure 13.7 is made of two solids, a cube and a hemisphere. तो क्यूब है और क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर रखा हुआ है, तो क्यूब ऐसे बनेगा। ये क्यूब हो गया और क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर, इसके ऊपर ऐसे एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि द बेस ऑफ द ब्लॉक इज अ क्यूब विद एज 5 सेंटीमीटर। तो जो क्यूब है, क्यूब की एज दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो एस यानी कि साइड ऑफ द क्यूब ये दे रखा है 5 सेंटीमीटर एंड द हेमिस्फीयर फिक्स्ड ऑन द टॉप हैज अ डायमीटर ऑफ 4.2 सेंटीमीटर। तो ये जो ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है ना, इसका जो डायमीटर है वो 4.2 है, यानी कि इसका जो रेडियस है वो रेडियस दे रखा है 2.1 सेंटीमीटर। अब क्या है कि ये जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है, इस ऊपर वाले हिस्से का अगर मैं टॉप व्यू देखने लगूँ, टॉप व्यू ऑफ द गिवन फिगर, अगर हम इसको ऊपर से देखेंगे तो या कोई भी फेस देखेंगे क्यूब का तो मुझे नज़र तो स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। लेकिन ऊपर वाले हिस्से पर एक हेमिस्फीयर और रखा हुआ है इन्होंने, तो इसका मतलब क्या है कि जो हेमिस्फीयर वाला जो पोर्शन है वो नहीं दिखने वाला, वो उभरा हुआ दिखाई देगा बस। तो कुल मिलाकर ये है कि हेमिस्फीयर जो ऊपर रखा हुआ है उसका रेडियस कितना है 2.1। तो ये मैंने ऊपर से इसका टॉप व्यू दिखाया। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे एक तो अब ये पूछ क्या रहे हैं, इसमें हमसे पूछा गया फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। मुझे इस पूरे ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैं क्यूब का निकालूंगा, ठीक है। अच्छा, क्यूब का निकालने के बाद में फिर मुझे क्या करना पड़ेगा कि क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया है, तो पहला फेस, फ्रंट वाला फेस, बैक वाला फेस, राइट फेस, लेफ्ट फेस और बॉटम वाला फेस, वो तो दिख जाएगा आपको, साफ साफ दिखाई देगा, जैसे स्क्वायर्स होते हैं वैसे दिखाई देगा। लेकिन टॉप फेस पर मुझे इतना पोर्शन नहीं दिखाई देगा, मतलब क्यूब का इतना पोर्शन गायब हो गया, क्योंकि उतने पोर्शन के ऊपर आपने हेमिस्फीयर चिपका दिया। तो पहले निकालेंगे क्यूब का टोटल सरफेस एरिया और उसमें से ये सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास केवल इतना इतना एरिया आ जाएगा। समझ गए? क्यूब के टोटल सरफेस एरिया में से टॉप पर इतना सर्कुलर पार्ट उसको चाहिए हेमिस्फीयर को चिपकने के लिए, ठीक है। तो हेमिस्फीयर ने इतना पार्ट उसका घेर लिया, ये सर्कुलर पोर्शन उसने कवर कर लिया, ठीक। तो मैं क्या करूँगा, टोटल सरफेस एरिया क्यूब का निकालूंगा, उसमें से टॉप पर जो सर्कुलर पोर्शन उसने कवर कर लिया है उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब मेरे पास क्यूब का बचा हुआ एरिया तो आ गया। अब जो टॉप पर है, टॉप पर हेमिस्फीयर है, तो इस हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया तो बॉटम वाला पोर्शन है वो तो क्यूब पर चिपक गया है। तो दिखाई जो देगा, जो बाहर से मुझे टोटल सरफेस एरिया इस फिगर का दिखेगा, उसमें क्या है, उसमें मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया नजर आएगा हेमिस्फीयर का। समझ गए मेरी बात? ठीक है। अब आप यहाँ पर नोट करें इसको कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस ब्लॉक, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस ब्लॉक total surface area of this block is equal to TSA of cube minus area of base of hemisphere। मैं उसको एरिया ऑफ सर्कल ना लिखकर एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर बोल रहा हूँ, क्योंकि उसको सब्ट्रैक्ट क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि जो हेमिस्फीयर का बेस है ना वही तो उस एरिया को कवर कर रहा है। तो टोटल सरफेस एरिया में से एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर जो कि सर्कल होता है वो सब्ट्रैक्ट कर दिया। उसके बाद उसने वो वाला एरिया घेर लिया और उसका खुद का कर्व सरफेस एरिया जो बाहर से नजर आएगा, तो प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर।
प्लस सी एस ए कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो देखिएगा टी एस ए ऑफ क्यूब क्या होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, 6 इंटू साइड का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। तो बेस का एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया बताओ क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है 2 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर स्फीयर का होता है, तो 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए प्लस का 2 पाई आर स्क्वायर माइनस का पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर रह जाएगा बस 6 इंटू एस का स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू साइड कितना है इसका, साइड है 5 तो 5 का स्क्वायर, 6 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस पाई कितना है 22/7, रेडियस है 2.1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इज 25, 25 6 are 150 प्लस 22/7। हाँ 150 का जैसा अच्छा उसको 10 लेके काट ले रहे हैं 10 लेकर काट ले, वो 21 को डिवाइड करके 10 लेके काट लेते 5 से थोड़ा सा मल्टीप्लाई नहीं है, ऐड है, करेक्ट। ऐड है। तो ये हो गया 2.1 इंटू 2.1, तो इधर पॉइंट गया तो नीचे 10, इधर पॉइंट गया तो नीचे 10, 7 3 21, तो 150 प्लस 3 इंटू 22 कितना हो गया 66 मल्टीप्लाइड बाई 21 ऑन 100, ठीक है। अच्छा 21 6 जा 6 1 जा 6 6 2 जा 12, 6 1 जा 6 6 2 जा 12, तो 126 आ गया, तो 150 प्लस 21 6 जा 126, 12 कैरी 21 6 जा 126, 126 और 12 कितना हो गया 138, 1386 अपॉन 100, 2 0 काट दिया यहाँ पॉइंट आ गया, 150 प्लस 13.86, 13.86 कितना हो गया 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी देख रहा हूँ ये जरा 2-3 मिनट वेट करना पड़ेगा यार, ये लाइट आजकल ना परेशान कर रही है, मेरा यूपीएस खराब हो गया। कितना बता रहे हो 165, अभी बता रहा हूँ कुछ मिस्टेक करी होगी। हाँ अच्छा प्लस क्यू बना दो माइनस प्लस से प्लस में हो गया नीचे आएगा
या तो बंदे को मामला खाली चाहिए या तो बंदे को चाहिए। या तो सोफे लगे गद्दीदार हो या फिर चिकन दरी कोई होगा। मतलब वीज़ा पे चाहिए एकदम सख्त। गंदे पूछे भाई सख्त है तो शांति। अपने पास प्रॉब्लम टू बी सॉल्व। 3-4 मिनट लगते हैं ना इसको स्टार्ट होने में। अगर इसको 3-4 मिनट लगते हैं मेरे वाले को इधर नहीं। तुम्हारे वाले को कैसे? इसका लैपटॉप का ऐसा हालत इतनी नहीं नहीं, लैपटॉप नहीं कह रहा मैं, वो यूपीएस जो लगा हुआ है ना। अच्छा मैंने बताया ना कि वो सितंबर में मिनट इतना ज़्यादा ले रहा है। नहीं 3-4 मिनट तो मॉडम लेता है रीस्टार्ट होने में। मॉडम को तो 3-4, जैसे मॉडम बंद हुआ तो 3-4 मिनट लगते हैं ना उसको रीस्टार्ट होने में। वो एक लाइट जलेगी फिर दूसरी जलेगी फिर वो लिप लिप होता रहेगा। अब लोग 1 मिनट में हो जाता है कुछ। पता नहीं, मेरे को तो हमेशा मतलब गिना हुआ है 3 मिनट 4 मिनट पूरे लगते हैं। मेरा 1 मिनट में सर बाकी यूपीएस तो इंस्टेंट हो जाता है। हाँ यूपीएस में तो लाइट वो जाता ही नहीं Instant हो है, जाता लाइट मतलब जाती भी है तब भी वो चलता ही रहता है। तो ये यूपीएस ही तो ख़राब हुआ है इसका। बैटरी वर्क नहीं कर रही होगी ज़्यादा अच्छी सी इसकी। कुछ नहीं, बिल्कुल ब्लैंक ही हो गया भाई। मतलब बस लगा रखा है पे तो वो ऐसे ही लगा हुआ है फालतू में। हाँ हटाऊंगा, दूसरा फोन अगर मंगवाया है। कितने वोल्ट का आता है? मुझे ऐसा तो ध्यान नहीं है। लिमिनस का ये टंग तो रहा है ब्लैक कलर का। हाँ लिमिनस का, और 1 साल का वो वारंटी दिया था। सिर्फ तो बैटरी प्रॉब्लम हो गई इसमें। वो 1 साल कंप्लीट होते ही ख़राब हो गया। चाइनीज माल है। मैंने सोचा, मैंने कहा मैं कंप्लेंट करता हूँ। फोन की तरह ठीक है, 1 साल बाद खराब हो गया। मैंने बड़ा संभाल के रखा हुआ था इसका वो जो वारंटी कार्ड है। यूपीएस के लिए सर मतलब उसकी बैटरी डेड हो जाती है। ऐसे ही देखा चले तो और मैंने लिमिनस का यही करके लिया था। ये 600-700 रुपये महंगा है, नॉर्मल 1200-1300 रुपये के आ रहे थे। ये शायद 1900 का था। मैंने ये सोच कर लिया इससे तो वही ले लेता मैं, 1 साल तो वो भी निकाल ही देते। मेरा अगर उसका वोल्ट है 1.5 साल हो गया चल रहा है। लॉकडाउन से पता नहीं था यूपीएस। हाँ जी, मेरी आवाज़ आ रही है? ऑनलाइन वालों को बताइए। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मैं अगला देखता हूँ। किसी बच्चे को डाउट हो किसी पोर्शन में तो बता दो प्लीज़। अगला देखते हैं। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3 में है अ वुडन टॉय रॉकेट इज इन द शेप ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ सिलेंडर। एक वुडन टॉय रॉकेट है, खिलौने का एक रॉकेट है। उसकी शेप ऐसी है कि जैसे कि ये कोन को सिलेंडर के ऊपर चिपका रखा हो। एग्जाम्पल 3, तो यहाँ पर देखिएगा कि कुछ इस तरीके का है कि
ठीक है, तो एक वुडन रॉकेट है, द हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट इज 26 सेंटीमीटर। पूरे रॉकेट की जो हाइट है पूरे रॉकेट की हाइट दे रखी है 26 सेंटीमीटर, while the height of the conical part is 6 सेंटीमीटर। जो कॉनिकल पार्ट है इसकी हाइट दी है 6 सेंटीमीटर। तो कोन की हाइट को स्मॉल एच बोल दो, और यहाँ से मुझे ये समझ में आ गया कि कैपिटल एच बोल दिया मैंने इसको, सिलेंडर की हाइट को, तो सिलेंडर की हाइट 20 होगी, तभी तो टोटल 26 बनेगा, 20 और 6। उसके बाद देखिए वो बोल रहे हैं द बेस ऑफ द कॉनिकल पोर्शन हैज अ डायमीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो जो कॉनिकल पोर्शन है इसका जो डायमीटर है वो 5 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना होगी? बेस ऑफ द कॉनिकल पोर्शन 2.5, तो कोन को मैं स्मॉल वाले टर्म से डिनोट करूँगा, तो 2.5 सेंटीमीटर कोन का रेडियस हो गया। While the base of the diameter of the cylindrical portion is 3 सेंटीमीटर। तो जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है इसका जो डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना हो गया? 1.5 सेंटीमीटर। इफ द कॉनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज, अगर कॉनिकल पोर्शन को हमको ऑरेंज कलर का पेंट करना है एंड सिलेंड्रिकल पोर्शन येलो, फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विद ईच ऑफ दीज कलर्स। ठीक है, तो मुझे ये बताना है कि जो कॉनिकल पोर्शन है ना उसको हमें करना है ऑरेंज कलर का, और सिलेंड्रिकल पोर्शन को करना है येलो। सर बेस को करेंगे कौन है? सब कुछ जो भी दिखाई दे रहा है, तो ये तो ऑरेंज कलर, और ये जो है ये मेरे को येलो कलर का करना है। तो मुझे एरिया बताना है कि कितना एरिया आपको ऑरेंज कलर के लिए चाहिए और कितना एरिया आपको येलो कलर के लिए चाहिए। तो आप ये देखो कि जब मैं कोन की बात कर रहा हूँ तो कोन का एक तो कर्व सरफेस एरिया चाहिए होगा, एक तो कर्व सरफेस एरिया चाहिए होगा, और जब मैं नीचे से देखूंगा ना कोन को, तो नीचे से क्या है कि जो सिलेंडर इसके पास चिपका हुआ है, सिलेंडर जो नीचे से चिपका हुआ है, तो सिलेंडर का जो बीच में ये जो सर्कुलर पोर्शन है, बस इस सर्कुलर पोर्शन को गायब कर देना, बाकी इतना 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 ये तो दिखाई देगा ना आपको कोन का हिस्सा। और कोन को मुझे नीचे जो वो पूरी एक स्ट्रिप बन जाएगी उसको पूरे को मेरे को ऑरेंज कलर का करना है। तो ऊपर जो कर्व सरफेस एरिया एक तो वो ऑरेंज कलर का, और जो नीचे से वो पूरी एक रिंग टाइप का एक बन जाएगा उस पर मेरे को ऑरेंज कलर करना है। ठीक है, आप देखिएगा कि एरिया टू बी पेंटेड एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज, वो वाला एरिया बताइए जिसको हमें ऑरेंज पेंट करना है। तो एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज ये क्या हो जाएगा? CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ द top of the cylinder। समझ गए? TSA ऑफ कोन, कोन का टोटल सरफेस, हाँ पूरे से माइनस करेंगे। बता दो ना, टोटल सरफेस एरिया निकालो कोन का, तो जब कोन का टोटल सरफेस एरिया निकलेगा तो उसमें कर्व सरफेस एरिया और बेस का पूरा एरिया आ गया। उस बेस के एरिया में से बस ये सिलेंडर के टॉप का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो, हो गया। वही चीज़ होगी। ठीक है ना, वही चीज़ है, उसको दूसरे तरीके से बोल दिया। समझ गए कि नहीं? ऑनलाइन वाले बता दें भाई। अंशुल कौन सा वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो, इससे पहले वाला या यही वाला? TSA ऑफ कोन, तो TSA क्या होगा? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर।
अब पाई आर एल करने के लिए यानी कि मेरे को स्लैंट हाइट इसकी निकालनी पड़ेगी कोन की स्लैंट हाइट जो है वो पाइथागोरस थ्योरम से निकलती है। x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर तो L इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो L इज इक्वल टू अंडर रूट कितना है इसका कोन का 2.5 और कोन का हाइट है 6। 36 प्लस 6.2 2.5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर तो 20 अगर इसको 25/10 कर दूँ तो 25 का स्क्वायर 625 में अगर 36 ऐड करते हैं 625 में 36 ऐड करते हैं कितना हो रहा है 261 261। तो 26 का स्क्वायर बनेगा नहीं 7 का भी अगर 27 का स्क्वायर लें 27 का स्क्वायर क्या हो जाएगा वो भी उसमें लास्ट में 9 आएगा 28 का स्क्वायर में 9 आएगा और इतना तो हो नहीं सकता कि वो 31 बन जाए है ना क्योंकि 625 में सिर्फ 36 ही तो ऐड करते हो वही करना पड़ेगा इसको निकालना ही पड़ेगा। तो L इज इक्वल टू अंडर रूट 6.25 प्लस 36 42.25 42.25 ये होता है क्या किसी का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर 4225 देखता हूँ एक बार। 35 का तो इतना तो नहीं होना चाहिए 35 का भाई अगर 30 इंटू 30 करते हैं तो भी 900 ही आएगा तो इतना तो नहीं होगा। अच्छा 36 65 का करके देखता हूँ है ना क्योंकि वो 3600 होगा शायद। 65 है हाँ 65 65 करके देख लो कंफर्म है क्या है ठीक है कंफर्म है 65 ही है करके देखिए। चलिए तो ये क्या हो गया L इज इक्वल टू 4225/100 और इसका स्क्वायर रूट तो L इज इक्वल टू 4225 का स्क्वायर रूट होता है 65 और 100 का 10 तो L की वैल्यू आ गई 6.5 क्या सेंटीमीटर। चलिए जी L की वैल्यू आ गई। अच्छा ये TSA ऑफ कोन मैंने करा था पाई आर प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द टॉप ऑफ द सिलेंडर। तो सिलेंडर के टॉप का एरिया इसमें से सबट्रैक्ट करना है यानी कि पाई कैपिटल आर स्क्वायर सर पाई कॉमन निकाल ले सर पाई कैपिटल आर स्क्वायर ये कर रहे हैं। अब ये जो पाई आर एल है इन्होंने पहले ही बोला है कि पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। मैं ये देख रहा हूँ कि पाई इधर भी है इधर भी है इधर भी है तो पाई को तो पहले निकालो बाहर। यहाँ बचा आर एल और यहाँ क्या बचा स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। अब इसको करने की ज़रूरत नहीं है इसको करो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ठीक है। तो ये क्या होगा पाई इंटू आर एल ए प्लस बी यानी कि स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर ठीक है। अब इनकी वैल्यूज यहाँ पर सब्सिट्यूट कर रहे हैं यहाँ लिख रहा हूँ मैं ये तो साइड में कर लेना कहीं पर इसको आगे करना है यहाँ पर। तो ये हमारे पास हो गया पाई इंटू आर एल प्लस स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। स्मॉल आर कितना है 2.5 और कैपिटल आर कितना है 1.5। 2.5 प्लस 1.5 इंटू 2.5 माइनस 1.5 ठीक है। 4 आया है 3.14 मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल आर कितना है 2.5 और स्मॉल एम कितना है 6.5 प्लस 2.5 प्लस 1.5 4 इंटू 1 ये हो गया 3.14। इसमें बोला है कि 22/7 नहीं लेना 3.14 लेना। 2.5 इंटू 6.5 कितना हो गया
25 5 ज़ा 125, 25 6 ज़ा 150 और 12 162। तो ये 16.25 हो गया इसका, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस 4, तो ये 20.25 बन गया। 3.14 इंटू 20.25। ठीक है, एक बार कैलकुलेट करके देखिएगा। अंशुल आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। हाँ, तो यही वाला क्वेश्चन पूछना दोबारा, है ना? सुन लो जरा, यहाँ पर क्या है भाई, आप लोग इसको जरा मल्टीप्लाई करके देखिए रिजल्ट क्या आएगा। तो देखो इसमें क्या है कि यहाँ पर इन्होंने बोला कि एक टॉय रॉकेट है, ठीक है। कैलकुलेट करो भाई आप लोग, आपको तो समझ में आ गया होगा, तो कैलकुलेट करिए आप। ये वाला मैं छोड़ रहा हूँ, आप अपने आप करो। एक सिलेंडर है और सिलेंडर के ऊपर एक कोन जो है वो चिपका रखा है, तो एक वुड का बना रखा है, वुडन टॉय रॉकेट है। अब वो कह रहे हैं कि जितना भी इसका पोर्शन है ना, कोन वाला जो पोर्शन है, कॉनिकल पोर्शन जो है, उस पूरे को ऑरेंज कलर का पेंट करना है, और नीचे जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है उसको येलो कलर का पेंट करना है। अब वो ये पूछ रहे हैं कि ये बताइए कितना एरिया आपको ऑरेंज कलर में पेंट करना है और कितना एरिया आपको येलो कलर में करना है पेंट। तो ऑरेंज कलर में मेरे को कोन को करना है पेंट, तो कोन का क्या दिखाई दे रहा है, जो एक तो कर्व सरफेस एरिया ये दिख रहा है, और नीचे सिर्फ इतना 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 दिखाई देगा। मतलब सिलेंडर का जो पोर्शन है, जैसे मान लीजिए ये सिलेंडर है, इसके ऊपर कोन को चिपका दिया, तो जितने पोर्शन पर सिलेंडर वाले जिस पोर्शन पर कोन चिपका हुआ है, तो वो वाला पोर्शन पर आप कुछ भी पेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो कोन के बेस से चिपका हुआ है। तो कोन के बेस से क्या चिपका हुआ है, सिलेंडर का टॉप एरिया। तो आपने कोन का टोटल सरफेस एरिया निकाला, टोटल सरफेस एरिया यानी कि कर्व सरफेस एरिया, और नीचे जो बेस में पूरा सर्कल है उसका भी एरिया। कोन के टोटल सरफेस एरिया में से सिलेंडर का जो ये टॉप वाला एरिया है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, एरिया ऑफ द टॉप ऑफ द सिलेंडर। बताइए ये समझ में आ गया कि नहीं? यस। ठीक है, और आप ये देखिए TSA ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ टॉप ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर के रेडियस को कैपिटल आर माना है, तो पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर। ठीक है, अब ये करके आप ये देखिए 3.14 इंटू 20.25 आया है। देखो भाई कितना आ रहा है आंसर? सर 63.58 63.585 यही आंसर है इसमें। 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर फिर सिलेंडर में सिलेंडर का CS है और नीचे का वो बिल्कुल कैलकुलेट कर लेंगे ना। सिलेंडर में क्या करना है, बिल्कुल सही। सिलेंडर में आपको क्या करना है, सिलेंडर का CS है और नीचे वाले का एरिया। ठीक है, 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, एक चीज़ ना हमें खुद से समझनी होगी। जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में ये बोलते हैं कि एक सिलेंड्रिकल पिलर है और उसके ऊपर इस तरीके से कोई कॉनिकल चीज़ है जो उसके ऊपर माउंट कर दी जाती है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि फिर आप सिलेंड्रिकल पिलर का बताइए कौन सा एरिया है जिसको आप पेंट करेंगे, और ऊपर जो कॉनिकल टॉप है उसका एरिया बताओ, तो कॉनिकल टॉप का तो ये इसी तरह से निकलेगा। लेकिन जो सिलेंडर है वो क्योंकि सिलेंड्रिकल पिलर है, पिलर नीचे फिक्स्ड होता है, तो उसका जो नीचे वाला एरिया है ना, वो नीचे वाला एरिया भी पेंट नहीं होगा क्योंकि वो ज़मीन से फिक्स्ड है। और क्योंकि यहाँ पर ये बोला गया है कि ये एक टॉय रॉकेट है, तो खिलौने का रॉकेट है, तो खिलौने में ये नहीं कहा जा सकता कि नीचे वाला एरिया है इसको कौन देख रहा है, इसको पेंट नहीं करते। खिलौना तो पूरा पेंट होएगा। ठीक है सर, एक बात है, एक मिनट रुकिए जरा। हेलो, हाँ जी जी, अच्छा, मुझे सर 10 मिनट दीजिए, मैं कॉल कर रहा हूँ आपको। हाँ जी सर, इसमें हमें फिगर दे रखी है, हमने खुद बनाई नहीं हमारी। इसमें तो फिगर दे दे रखी रखी है। ज़्यादातर में फिगर केस फिगर ना दी हो हाँ तो हम एक कोन को बिल्कुल सिलेंडर के जो वो है सर्कल जो है उसकी सेम साइज है, आपको बढ़ा दें, वो मान पर होगा ना फिर। हाँ, लेकिन ज़्यादा अच्छा यही है कि आप सेंटर पर ही उसको मानो कि जो कोन का जो सेंटर है, बेस का सेंटर और सिलेंडर का सेंटर, वो ऐसे है। थोड़ा आसान पड़ जाएगा उससे। आसान भी पड़ेगा, और रॉकेट बना रहे हैं तो रॉकेट बना रहे हैं, रॉकेट ही टेढ़ा मेढ़ा लगने लगेगा। नहीं तो हम चाहेंगे ना कि फिगर जो है वो सिमेट्रिकल हो। ठीक है, नहीं तो एक तरफ ही सारा वजन आ जाएगा तो रॉकेट सीधा ना जाकर टेढ़ा जाएगा किसी की बैल्कनी में, और फिर लड़ाई हो जाएगी। तो सीधे भी सर, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल परफेक्ट जो उसके नीचे का सर्कल है और जो सिलेंडर का सर्कल है बिल्कुल परफेक्ट सेम ही हो, वैसे रॉकेट बना दें। अच्छा, वो अगर इन्होंने दे रखा होगा, अगर इन्होंने मान लो ये दे रखा होगा कि भाई ऐसा बनाना है, हाँ, ऐसा बनाना है ना, नहीं दे रखा, हमें खुद बनाना है, हमें खुद बनाना है तो फिर तो सेम लो उसको, और क्या, फिर क्यों इतना काम मुश्किल क्यों करना है, और क्या। हाँ,
मैं मुझे लगा देखना मैं कौन बना सकते हैं। हाँ चलिए जी, ये हो गया। अब मुझे करना है एरिया टू बी पेंटेड येलो। इस तरफ कर रहा हूँ उसको मैं। Area to be painted yellow। एरिया जिसको हम येलो पेंट करना चाहते हैं तो वो कैसे निकलेगा? CSA ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का निकलता है 2 पाई आर एच और एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, बेस में क्या है? बेस में तो अच्छा 2 पाई कैपिटल आर कैपिटल एच, 2 पाई कैपिटल आर कैपिटल एच और एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ पर भी देखिए पाई और कैपिटल आर, पाई और कैपिटल आर, तो पाई और कैपिटल आर को निकाल लो कॉमन। ब्रैकेट में क्या बचा? 2h प्लस कैपिटल आर, ये बच रहा है ब्रैकेट में, ठीक है। अच्छा पाई की वैल्यू कितनी है? 3.14, कैपिटल आर की वैल्यू 1.5, ब्रैकेट में 2 इंटू एच, एच कितना है 20, 2 इंटू 20 प्लस आर कितना है 1.5, ठीक है। तो 3.14 इंटू 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 20 टू 40, 40 इंटू 40 प्लस 1.5 41.5, ठीक। करो जी मल्टीप्लाई, 3.14 और 41.5 को कर दो पहले। 5 4 22 कैरी, 5 1 5 और 2 7, 5 3 15, ठीक है। फिर आ गया 4 1 3, डबल क्रॉस लगाया, 4 4 16, 1 कैरी, 4 1 4 और 1 5 और 4 3 12, ये हो गया 0, 7 प्लस 4 11, 1 कैरी, 1 प्लस 5 6 प्लस 1 7 प्लस 6 13, 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 1 2 प्लस 3 5 प्लस 5 10, 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 2 3 और इधर 1 आ गया, 1 3 0 3 1 0 और 3.14 था और 41.5 था, तो 3 डिजिट हो गया डेसिमल के बाद। तो इधर से 130.310 मल्टीप्लाइड बाई 1.5। हाँ हाँ 3 सही बात। 15 1 15, 1 कैरी, 15 3 45 और 1 46। सर ये एग्जांपल 4 है ना? 3 ऐसे एग्जांपल में 3 है बेटा, 3 15 1 15, 1 कैरी, 15 3 45 और 1 46, 4 कैरी, 15 0 0 और 4 4, 15 3 45, 4 कैरी, 15 15 और 4 19। और डेसिमल के बाद 2 डिजिट और 1 डिजिट, तो इधर से 3 काउंट कर लो, 1 2 3, 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये भी आता है आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद आप क्या करिए, शुरुआत के 4 क्वेश्चन ट्राई करिएगा 13.1 के, क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक ये आपका है, ठीक है। बाकी कल आपका वही टाइम रहेगा 3:30 से 4:30 और 8 से 9, ठीक है।